जरा सोचिए, इस इतने बड़े विशाल ब्रह्मांड का नक्शा बनाना, यह कितना बड़ा काम है। लेकिन क्या हो अगर एक स्मार्ट एआई, एक चतुर एआई तकनीक हमारी मदद करे। एक ऐसी तकनीक जिसे सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप कहते हैं, जो खगोलविदों को पहले से कहीं ज्यादा दूर और साफ देखने में मदद कर रही है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि असल में मुश्किल क्या है, फिर देखेंगे कि इसे सुलझाने का पुराना तरीका क्या था, और फिर बात करेंगे इस नए जबरदस्त एआई तरीके की, और देखेंगे कि इसके नतीजे कितने कमाल के हैं। देखिए, ब्रह्मांड को समझने के लिए सबसे पहले हमें उसका एक नक्शा चाहिए। और नक्शे के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? ये जानना कि कौन सी चीज कितनी दूर है। तो सवाल ये उठता है कि खगोलविद यानी एस्ट्रोनॉमर्स किसी आकाशगंगा की दूरी नापते कैसे हैं। वो देखते हैं उसका रेडशिफ्ट। सीधे सीधे कहें तो रेडशिफ्ट से पता चलता है कि कोई गैलेक्सी हमसे कितनी तेजी से दूर जा रही है, और उसी से दूरी का अंदाजा लगता है। अब इसे नापने के दो मेन तरीके हैं, लेकिन दोनों में एक बहुत बड़ी दिक्कत है। पहला तरीका है स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसे आप गोल्ड स्टैंडर्ड समझ सकते हैं। ये एकदम सटीक जानकारी देता है, लेकिन इसमें वक्त बहुत बहुत ज्यादा लगता है। ये कुछ ऐसा है जैसे आप एक किताब का एक एक शब्द पढ़ रहे हों। दूसरा तरीका है फोटोमेट्री। ये एक तरह का शॉर्टकट है। काम बहुत तेजी से होता है, लेकिन जानकारी उतनी पक्की नहीं होती। मतलब जैसे किताब का सिर्फ कवर देख के अंदाजा लगाना। और ये दिक्कत कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। स्लोन डिजिटल स्काई सर्वे को ही ले लीजिए। उसी एक टेलीस्कोप से स्पेक्ट्रोस्कोपी के मुकाबले फोटोमेट्री से करीब 100 गुना ज्यादा गैलेक्सीज का डेटा इकट्ठा हुआ। मतलब हर एक गैलेक्सी जिसकी दूरी हम एकदम सटीक नाप पाते हैं, उसके बदले में 100 ऐसी गैलेक्सीज हैं जिनकी दूरी का हम सिर्फ अंदाजा लगा रहे हैं। तो चलिए अब इस तेज वाले तरीके यानी फोटोमेट्रिक रेडशिफ्ट को थोड़ा और समझते हैं कि ये आखिर काम कैसे करता है। तो ये फोटोमेट्रिक रेडशिफ्ट या फोटो जी क्या है? इसमें होता यह है कि अलग अलग रंग के फिल्टर लगाकर किसी आकाशगंगा की चमक को मापा जाता है, और उसके रंगों को देखकर खगोलविद उसकी दूरी का एक पढ़ा लिखा अंदाजा लगाते हैं। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यह है तो एक अंदाजा ही, इसमें गलती की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। और यहीं पर असल मुद्दा आता है। आज के ज़माने में जब हम ब्रह्मांड को बहुत ही सटीक तरीके से समझना चाहते हैं, तो सिर्फ एक सबसे अच्छा अंदाज़ा काफ़ी नहीं है। हमें इससे कहीं ज़्यादा चाहिए। और बस यहीं पर कहानी में एंट्री होती है हमारे हीरो की, एक बहुत ही दिलचस्प एआई, जिसे कहते हैं सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप या शॉर्ट में SOM। तो ये सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप है क्या? ये एक तरह का अनसुपरवाइज्ड एआई है। मतलब इसे सिखाना नहीं पड़ता कि क्या ढूंढना है, ये खुद सीखता है। ये आकाशगंगाओं के रंगों जैसे बहुत सारे डेटा को लेता है और उसे एक छोटे 2D नक्शे पर फैला देता है। ऐसा करते हुए ये एक जैसी चीजों को एक साथ रख देता है। इसकी कल्पना एक जादुई लाइब्रेरियन की तरह कीजिए, जो लाखों किताबों को उनके टाइटल से नहीं, बल्कि उनके कवर के रंग, साइज और मोटाई के हिसाब से एक बड़ी सी मेज पर जमा रहा है। एक जैसी किताबें अपने आप एक दूसरे के पास आ जाती हैं। तो सोम करता क्या है? वो आकाशगंगाओं के इस उलझे हुए कॉम्प्लेक्स डेटा को लेता है और उसे एक सीधे साधे 2D नक्शे पर बिछा देता है। और कमाल की बात यह है कि ऐसा करते हुए वो आकाशगंगाओं के बीच के जो असली रिश्ते हैं, उन्हें भी बनाए रखता है। अब ये एआई सीखता कैसे है? ये बड़ा मजेदार है। सबसे पहले ट्रेनिंग डेटा से एक गैलेक्सी को उठाया जाता है। फिर 2D मैप पर उस न्यूरॉन को ढूंढा जाता है जो उस गैलेक्सी से सबसे ज्यादा मिलता जुलता हो। फिर उस न्यूरॉन और उसके पड़ोसियों को थोड़ा और बेहतर बनने के लिए अपडेट किया जाता है, और यही प्रोसेस बार बार सारी गैलेक्सीज के लिए दोहराया जाता है। धीरे धीरे ये पूरा मैप खुद ब खुद डेटा के हिसाब से ऑर्गेनाइज हो जाता है। लेकिन सोम्स पेपर लिखने वाले रिसर्चर्स सिर्फ एक नक्शे पर नहीं रुके। उन्होंने कुछ और ही कमाल का काम किया। उन्होंने बनाया एक पूरा रैंडम एटलस। मतलब एक नक्शा बनाने के बजाय इस रैंडम एटलस तरीके में सैकड़ों नक्शे बनाए जाते हैं, और हर नक्शे को डेटा के एक अलग रैंडम हिस्से पर ट्रेन किया जाता है। सोचिए, जैसे एक लाइब्रेरियन के बजाय लाइब्रेरियनों की पूरी टीम काम कर रही हो, और जब इन सब के अनुमानों को मिला दिया जाता है तो नतीजा कहीं ज्यादा मजबूत और सटीक निकलता है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने इन कॉस्मिक मैप्स के लिए अलग अलग शेप्स भी ट्राई किए, जैसे रेक्टेंगुलर, हेक्सागोनल और यहां तक कि गोलाकार, ये देखने के लिए कि गैलेक्सीज को ऑर्गेनाइज करने के लिए सबसे अच्छा कौन सा है। और पता है क्या निकला? गोलाकार नक्शा सबसे बेस्ट था। क्यों? क्योंकि गोले का कोई किनारा नहीं होता।
इससे उन गलतियों से बचा जा सकता है जो एक चपटे नक्शे के कोनों में अक्सर हो जाती हैं। मतलब ब्रह्मांड का नक्शा बनाने के लिए एक गोला ही सबसे परफेक्ट सतह है जहां कोई नकली दुनिया का अंत न हो। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये नया इतना होशियार तरीका वाकई में काम करता है? और इसका जवाब है हाँ, इसके नतीजे बहुत ही शानदार हैं। और इन नतीजों का सबसे बड़ा सबूत ये ग्राफ है। यहाँ एआई ने जो दूरी का अनुमान लगाया है वो असल एकदम सटीक स्पेक्ट्रोस्कोपिक माप के साथ लगभग एक सीधी लाइन बना रहा है। मतलब भविष्यवाणी और हकीकत लगभग एक ही हैं। लेकिन असली गेम चेंजर सिर्फ सटीकता नहीं है, बल्कि वो तरीका है जिससे एसओएम जवाब देता है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं देता, ये हमें संभावनाओं की पूरी एक रेंज देता है। इसे ही प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन या पीडीएफ कहते हैं, और ये कितना पावरफुल है वो इस चार्ट में साफ दिखता है। ये जो लाल लाइन है जो पूरे पीडीएफ का इस्तेमाल कर रही है वो असलियत यानी ग्रे एरिया के साथ कितनी परफेक्टली मैच हो रही है, जबकि पुराने तरीके जो सिर्फ एक अंदाजा देते थे वो असलियत से कितने दूर हैं। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है। जैसा कि मायर्स, वाइट और बॉल ने 2009 में कहा था, इस पूरी पीडीएफ का इस्तेमाल करके माप में लगभग 4 गुना का सुधार हुआ। ये वैसा ही है जैसे सर्वे के लिए 4 गुना बड़ा टेलीस्कोप बना लिया हो। तो ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। एआई ने ये सब खुद से सीखा है, बिना किसी के बताए। तो जरा सोचिए, अगर हम इन एल्गोरिदम को बस खुला छोड़ दें तो ब्रह्मांड के इस विशाल डेटा में से और कौन-कौन से रहस्य खोजे जा सकते हैं।